तो लियारी की गद्दी पे कौन बैठेगा? उजैर बलोच, जो कभी पीपल्स अमन कमेटी का प्रमुख था और इस समय जेल में बंद है, उसके भाई जुबैर बलोच पर गुरुवार शाम कराची के लियारी इलाके में गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक जुबैर अपने घर के बाहर चाकीवाड़ा रोड के पास बैठा था, तभी मोटरसाइकिल पर आए हथियारबंद हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए। इस हमले में 2 राहगीर भी घायल हुए। जुबैर के सीने और पेट में कई गोलियां लगी और उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और उसे अस्पताल में ले जाकर सर्जरी की गई है। पुलिस का कहना है कि इस हमले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। शुरुआती जांच में गैंगों की पुरानी दुश्मनी और निजी रंजिश दोनों संभावनाओं को देखा जा रहा है। इलाके में कुछ लोगों का कहना है कि जुबैर कुछ महीने पहले एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ था। वहां यह भी चर्चा है कि कराची ऑपरेशन के दौरान विदेश भागे कुछ पुराने अपराधी हाल के महीनों में वापस लौटे हैं, जिससे लियारी में एक बार फिर गैंगवार का डर बढ़ गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उजैर बलोच के खिलाफ पहले से हत्या, पुलिस पर हमले, विस्फोटक रखने और अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। मार्च में आतंकवाद निरोधी अदालत ने उसके 7 मामलों में जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। अप्रैल 2020 में एक सैन्य अदालत ने उसे जासूसी के मामले में 12 साल कैद की सजा सुनाई थी। कराची में इस समय कई छोटे और स्थानीय अपराधी गिरोह भी सक्रिय हैं। इनमें पापा गैंग शाह फैजल कॉलोनी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, मलीर और आसपास के इलाकों में सक्रिय बताए जाते हैं। इस गैंग पर सड़क लूट, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनने जैसी वारदातों के आरोप हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने मई 2026 में इस के कथित सरगना नोमान अहमद उर्फ पापा को गिरफ्तार किया था। कुनमंदान गैंग मुख्य रूप से बल्दिया टाउन, गुलशन गाजी और 24 मार्केट इलाके में सक्रिय माना जाता है। इससे कथित सरगना सईद उर रहमान उर्फ कुनमंदान और उसके साथियों को अप्रैल 2026 में रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह लूटपाट और स्ट्रीट क्राइम की कई घटनाओं में शामिल था। वहीं जबाल गैंग की बात करते हैं। जबाल गैंग का ठिकाना लियारी माना जाता है। इस गिरोह का कथित सरगना इरफान उर्फ जबल है, जिससे मई 2026 में उसके सहयोगी दानिश हुसैन उर्फ दानी डॉन के साथ गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स के मुताबिक यह गिरोह लूटपाट, टारगेट किलिंग, उगाही और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गतिविधियों में शामिल था और इसकी गतिविधियां महमूदाबाद, चनेसर, गोठ और आसपास के इलाकों में तक फैला हुआ था। वहीं कराची में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में अनमोल उर्फ पिंकी नाम का भी एक गिरोह सामने आया है। पुलिस के अनुसार वह लाहौर और कराची के बीच कथित कोकीन तस्करी के नेटवर्क चलाती थी। मई 2026 में उसे कराची के गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसका नेटवर्क सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर अलग अलग इलाकों में नशीले पदार्थ पहुंचाना था। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और पुलिस के कई आरोपों पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। लियारी के दरियाबाद इलाके में नासिर उर्फ नाना को अप्रैल 2026 में कथित उगाही के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स और सिंध पुलिस के संयुक्त अभियान में उसको पकड़ा गया था। अधिकारियों के मुताबिक उस पर एक रेंट ए कार कारोबारी से 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई फिलहाल जारी है। हाल के घटनाक्रमों ने कराची, खासकर लियारी में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।